आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जो कि आपको एआई से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के फ्री डिजिटल बैचेस को प्रोवाइड आउट कर रहा है। जी हाँ, हम गूगल क्लाउड चैलेंज को यहाँ पर एक्सेप्ट आउट करने वाले हैं। मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगी कि आप इस तरीके से जेनेटिव एआई कोर्स बाय गूगल को यहाँ पर इन डेप्थली कंटेम्प्ट कर सकते हैं। इस कोर्स के बारे में बात करें तो एआई का काफी अमेजिंग सा कोर्स है जहाँ पर आपको वेरियस पार्ट मिलते हैं जिसमें आप एआई के रिलेटेड यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग को सीख सकते हैं। अगर हम जेनेटिव एआई टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये हमारे पास एक नया ट्रेंड ऑफ टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आप एआई के हेल्प से डिफरेंट टाइप के ओरिजिनल पीसेस ऑफ कंटेंट को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। आइदर वो टेक्स्ट हो, इमेजेस हो, म्यूजिक हो या फिर किसी भी फॉर्म ऑफ मीडिया में आप यहाँ पर अपने कंटेंट को एनहांस करना चाहते हैं तो आप जेनेटिव एआई के थ्रू यहाँ पर कंटेंट का क्रिएट कर सकते हैं। इस कोर्स के इस चैलेंज के बारे में बात करें तो यहाँ पर गूगल क्लाउड आपको जेनेटिव एआई के 10 फ्री बैचेस यहाँ पर ऑफर कर रहा है और मैं अपने कोर्स के ऊपर इन ऑल बैचेस से रिलेटेड आपको वीडियोस प्रोवाइड आउट कर रही हूँ। तो मेक श्योर कीजिए कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो एंड आप इन ऑल 10 कोर्सेज को जो कि गूगल क्लाउड की तरफ से जेनेटिव एआई के लिए आपके पास अवेलेबल है इनको कंप्लीट कर सके और अपने लिए डिजिटल बैचेस को कंपाइल कर सके। हम आज इस कोर्स के बारे में बात करें वो इंट्रोडक्शन टू जेनेटिव एआई है जिसके अंदर हम माइक्रो लर्निंग कोर्स के बारे में बात करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से मशीन लर्निंग टेक्निक्स का यहाँ पर यूज किया जाता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड सबसे पहला काम आपने क्या करना है, अपने जीमेल अकाउंट के थ्रू यहाँ पर साइन करना है। साइन इन करने के बाद क्विक लैब्स का टर्म ऑफ सर्विसेज आपके पास अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर इन्होंने आपसे पार्शली इस कंटेंट से रिलेटेड टर्म ऑफ सर्विसेज पूछा है यहाँ पर क्विक लैब्स के अकॉर्डिंगली। तो आपने सिंपली इसको यहाँ से आई एम नॉट रोबोट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, देन आप यहाँ से आई एक्सेप्ट वाले बटन पे क्लिक करके इनकी जो टर्म ऑफ सर्विसेज है उसको यहाँ पर कंपाइल कर लेते हैं। अगर आपका कैप्चर ही फेल हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है यहाँ पर। अब हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर हमारा पहला जो कंपोनेंट ऑफ द बैच है वो आगे जो कि है इंट्रोडक्शन टू जेनेटिव एआई लर्निंग पाथ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी लर्निंग पाथ्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। आपने एक करके इन्हें कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद आपने यहाँ पर अपने डिजिटल बैचेस को गेन करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट लर्निंग पाथ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से अपने लर्निंग पाथ को स्टार्ट अप करते हैं। तो ये कह रहे हैं यू सिलेक्टेड इंट्रोडक्शन टू जेनेटिव एआई लर्निंग पाथ, कांग्रेचुलेशन ऑन टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप इन योर करियर जर्नी, गेट रेडी टू लर्न न्यू स्किल, डिस्कवर न्यू आइडियाज एंड एक्सप्लोर अ वर्ल्ड ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज। तो चलिए कहते हैं स्टार्टेड के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जेनेटिव एआई का कोर्स है, पूरे एक दिन का कोर्स होता है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगी। अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर बात करें तो इस तरीके का आपको कंपटीशन बैच जो है वो यहाँ पर अवेलेबल किया जाएगा और यहाँ पर आपके पास जो है वो 3 यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है लर्निंग पाथ। तो आपने यहाँ पर एक वीडियो है जिसको वॉच आउट करना है, एक डॉक्यूमेंट है जिसको आप रीड कर सकते हैं। आप इंट्रोडक्शन टू जेनेटिव एआई को इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इंट्रोडक्शन टू जेनेटिव एआई को इसको यहाँ पर अटेम्प्ट आउट करूंगी आपके लिए। अब हम यहाँ पर अपने क्विज को शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू जेनेटिव एआई के अकॉर्डिंगली। आपको यहाँ पर 75% टोटल मार्क्स लेकर आने हैं इस क्विज को अटेम्प्ट करने के लिए। अगर आपको डिजिटल बैच चाहिए तो एक एक करके क्वेश्चन बताऊंगी और एक एक कर उनके आंसर्स यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, hallucinations are the word of phrase that are generated by the model that are often nonsensical or grammatical incorrect. What are some factors that can cause hallucination? Select 3 ऑप्शंस। आपने यहाँ पर जो है वो ऑप्शंस बताने हैं जो भी आपको करेक्ट लगते हो। तो दिस मॉडल इज नॉट ट्रेन ऑन इनफ डेटा, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। फर्दर जो हमारा सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर द मॉडल इज ट्रेन ऑन नॉइसी और डर्टी डेटा विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और जो इसका आखिरी करेक्ट ऑप्शन है वो है द मॉडल इज नॉट गिविंग इनफ कंटेंट। ये आपको तब पता चलेगा जब आपने यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू जेनेटिव एआई की वीडियोस को फॉलो अप किया होगा। देन आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज जेनेटिव एआई। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा जेनेटिव एआई इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट कैन क्रिएट न्यू कंटेंट सच एज टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज एंड वीडियोज। It does this by learning from the existing data and then use that knowledge to generate new unique output.
वर्ड्स। फर्दर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज अ प्रॉम्प्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रॉम्प्ट इज अ शॉर्ट पीस ऑफ टेक्स्ट दैट इज गिवन टू द लार्जर language modules at input and it can be used to control the output of the model in many ways. Further अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जो कि what are foundation models in generative AI। तो आपने बताना है कि जो generative AI होता है उसमें foundation models क्या होते हैं। तो a foundation model is the largest AI model pre-trained on a vast quantity of data that was designed to be adopted or fine-tuned to a wide range of downstream tasks such as sentiments, analyzing images, captioning and object recognition will be the correct option. Last but not the least हमारा क्वेश्चन यहाँ पर इस वाले digital batch से related है। What is an example of both generative AI modules and discriminative AI modules? Our generative AI modules could be trained on data set of images of cats and then used to generate new images of cats. अगर हम उसमें एक cats के images provide out करते हैं तो उस set of data से ये new images of cats को यहाँ पर जनरेट कर देता है। A discriminative AI module could be trained on data set of images of cats and dog and then used to clarify a new images of either cats or dog। अगर हम discriminative AI modules की बात करें तो आप उसमें अगर cat and dogs पिक्चर्स को प्रोवाइड आउट करते हैं तो वो वहाँ पर इतनी क्लैरिफिकेशन रखता है और इतनी क्लासिफिकेशन रखता है कि वो न्यू इमेजेस जो है वहाँ पे क्रिएट कर सकता है। आइदर एक ही आपको पिक्चर के अंदर कैट्स एंड डॉग के पिक्चर्स को यहाँ पर कंप्लीट करना हो। पांचों क्वेश्चन के आंसर देने के बाद आप सबमिट वाले बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे ना आप देख सकते हैं कि हमने 100% यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लिया है। तो हम क्विज कंप्लीट करने के बाद आपने रिफ्रेश करना है। यू कैन इजीली सी कि आपके पास इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई से रिलेटेड आपका डिजिटल बैच आ गया है। इसी तरीके से मेरे चैनल पर फर्दर वीडियोस को फॉलो अप कीजिए एंड ऑल 10 बैचेस को यहाँ पर कलेक्ट आउट कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके के अच्छे सर्टिफिकेशन कोर्सेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।